नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। प्रदेश में 50,000 रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य, जानिए अब तक कितने लोगों ने किया आवेदन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां कहा कि जनजातीय क्षेत्र काजा में बिजली व्यवस्था को सुनिश्चित और सुचारू बनाने के लिए 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है, जिसके लिए बिजली बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने युद्ध स्तर पर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में एक MWH बैटरी स्टोरेज को भी इसमें जोड़कर प्लांट को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सोलर पावर का अधिक से अधिक दोहन करने का प्रयास कर रही है और मांग के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली बोर्ड के कार्यालयों के आसपास की खाली जमीन पर 18 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड और रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने को मंजूरी प्रदान की है। कोल डैम में क्रूज शिप्ड मोटर बोट पर शिकारा चलाने पर 7 जनवरी को होगा निर्णय, चौथी बार खुलेंगे टेंडर। कोल डैम में क्रूज शिप्ड मोटर बोट व शिकारा चलाने का निर्णय 7 जनवरी को होगा। इस दिन इसके लिए चौथी बार हो रहे टेंडर खुलेंगे। यदि इस दिन 3 लोगों ने टेंडर प्रक्रिया में भाग ले लिया तो यहां पर अगले महीने क्रूज व शिकारे चल पड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने गोविंद सागर झील की तर्ज पर कोल डैम में क्रूज शिप्ड मोटर बोट व शिकारे चलाने की योजना बनाई है। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने इसके लिए 3 बार टेंडर किए, लेकिन तीनों बार ही टेंडर की शर्तों के मुताबिक 3 लोग टेंडर नहीं डाल पाए। तीनों बार ही एक ही व्यक्ति का टेंडर तय शर्तों को पूरा कर पाया, जिस कारण ये योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत होम स्टे बनाने के लिए कसोल गांव को चयनित किया गया है। शिक्षा मंत्री ने निर्मित जुब्बल स्कूल के खेल छात्रावास भवन का किया उद्घाटन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुब्बल के खेल छात्रावास के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। 2 करोड़ 27 लाख की लागत से निर्मित इस भवन के बनने से खिलाड़ी छात्राओं को और अधिक बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि इस छात्रावास में वॉलीबॉल के अतिरिक्त अब कबड्डी और बैडमिंटन खेल की स्वीकृति भी दी गई, जिससे कि छात्राओं को और अधिक अवसर मिलेंगे और स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं घर द्वार पर ही मिल सकेंगी। रोहित ठाकुर ने बताया कि इस खेल छात्रावास के भवन की आधारशिला 20 जुलाई 2016 को रखी गई थी, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार में वो मुख्य संसदीय सचिव थे, और आज उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए इस भवन का लोकार्पण किया गया है। नौकरी के साथ खुद का बिजनेस करने का सुनहरा अवसर, युवकों को हिमाचल की एक कंपनी देगी ट्रेनिंग। जिला चंबा में इस वर्ष युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के द्वार खुलने जा रहे हैं। जिला रोजगार कार्यालय व जिला स्वरोजगार ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान बालू चंबा की ओर से इस वर्ष युवाओं को स्वरोजगार व रोजगार से जोड़ने को लेकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जिला स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बालू की ओर से इस वर्ष 61 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जिले भर के करीब 1000 से अधिक युवक युवतियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वाइल्ड फ्लावर होटल पर सरकार और प्रबंधन में नहीं बनी सहमति, 1 मार्च को अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार और वाइल्ड फ्लावर होटल प्रबंधन के बीच बातचीत को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। ओबेरॉय ग्रुप की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। न्यायाधीश ज्योत्सना निवाल दुआ की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी। उस दिन अब ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड यानी ओबेरॉय समूह की ओर से भी बहस की जाएगी। सरकार की ओर से कहा गया कि होटल प्रबंधन की तरफ से बातचीत के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, मंत्री विधायकों के कमरों में ठहरे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को रात्रि ठहराव के दौरान उन कमरों में ठहराया जा रहा है जिनमें मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं। कहा कि कांगड़ा के लुथान में 93 करोड़ रुपए से बनने वाले मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर का शिलान्यास किया गया, जहां 400 आश्रितों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। रविवार को सीएम ने जारी बयान में कहा कि बुनियादी सुविधाओं, समुचित देखभाल और धन के अभाव के साए में पल रहे निराश्रित बच्चों के लिए सरकार बड़ा सहारा बनी। सरकार ने इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर अभिभावक के रूप में इन्हें अपनाया है। शिक्षा विभाग ने शुरू की दिव्यांग कोटे से जेबीटी के 187 पदों के लिए काउंसलिंग।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग दिव्यांग कोटे से जेबीटी के 187 पदों को भरने जा रहा है। इसके लिए सोमवार से काउंसलिंग शुरू हो रही है। इस दौरान 6 से 8 जनवरी तक विभिन्न जिलों के उम्मीदवारों की काउंसलिंग करवाई जा रही है। इसमें ब्लाइंड एंड लो विजन, डीफ एंड हार्ड हियरिंग सहित कई वर्गों के पदों को भरा जाएगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला में ये काउंसलिंग होगी। 6 जनवरी को जिला मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। 7 जनवरी को कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना व 8 जनवरी को जिला शिमला, सिरमौर, सोलन और बिलासपुर के अभ्यर्थी भाग लेंगे। हिमाचल के पूर्व बीजेपी मंत्री का पार्टी पर कटाक्ष। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व मंत्री रमेश धावला ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर होते हुए बयान दिया। उन्होंने देहरा जिला से बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अजय खट्टा को बधाई दी, लेकिन साथ ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। धवाला ने कहा कि बीजेपी अब अपने मूल सिद्धांतों और विचारधारा से भटक चुकी है। अजय खट्टा को बधाई देते हुए धवाला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए जिलाध्यक्ष संगठन में सुधार लाने की दिशा में काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को गालियां देने वाले लोग अब सर्वोपरि हो गए हैं और ये स्थिति पार्टी को कमजोर कर रही है। 2.5 करोड़ की रिश्वत का मामला, ईडी के सहायक निदेशक के भाइयों ने मांगी जमानत, सीबीआई को नोटिस। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के संचालकों से 2.5 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत मांगने के मामले में फरार शिमला ईडी के सहायक निदेशक के गिरफ्तार भाइयों ने जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, पानी घोटाले में कांग्रेस नेता व ठेकेदारों को बचा रही सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में मीडिया से बातचीत में कहा कि सुक्खू सरकार के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। अब पानी घोटाला चर्चा का विषय बन गया। एक तरफ जल शक्ति विभाग के मंत्री, उप मुख्यमंत्री चंद अधिकारियों पर कार्रवाई कर मामला दबाने में लगे हैं, वहीं मुख्यमंत्री उन सरकारी संरक्षण प्राप्त ठेकेदारों और कांग्रेस नेताओं को बचाने में लगे हुए हैं। आईजीएमसी टांडा और नेटवर्क मेडिकल कॉलेज में स्थापित होंगी 3 टेस्ला एमआरआई मशीन्स, 85 करोड़ जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 3 टेस्ला एमआरआई मशीन्स की खरीद के लिए 85 करोड़ जारी कर दिए हैं, जिन्हें आईजीएमसी शिमला टांडा चिकित्सा महाविद्यालय और नेटवर्क चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 टेस्ला एमआरआई मशीन एक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण है। इन मशीन के स्थापित होने से सटीक और गहन विश्लेषण की आवश्यकता वाले चिकित्सा मामलों में सहायता मिलेगी तथा बीमारियों का उपचार किया जा सकेगा, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए आगामी समय में प्रदेश सरकार 1500 करोड़ रुपए के निवेश से स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करेगी। सिरमौर में महिला नशा तस्कर गिरफ्तार, चरस बरामद, ग्राहकों का कर रही थी इंतजार। सिरमौर में पुलिस ने एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 145 ग्राम चरस बरामद हुई। ये कार्रवाई पुलिस उपमंडल पांवटा साहिब के तहत माजरा थाना पुलिस टीम ने की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम को ये गुप्त सूचना मिली थी कि माजरा के गांव पुरुवाला कांशीपुर में एक महिला चरस का कारोबार करती है। इसके बाद माजरा थाना पुलिस ने टीम का गठन किया और महिला को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। खाई में गिरी पिकअप गाड़ी, 2 युवकों की मौके पर मौत, यहां पेश आया हादसा। शिलाई विधानसभा के अंतर्गत बड़वास में एक पिकअप नंबर HP 850197 दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हुई। मृतकों की पहचान गुड्डू नेगी निवासी एराना PO बालीकोटी शिलाई और मुकेश गांव बटियाना शिलाई के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।